हम सब मतलब लगभग हर कोई दिन में कितनी ही बार अपने फोन पर मैप्स खोलता है ना? कहीं जाना हो, कैब बुक करनी हो, ये तो जैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। पर कभी सोचा है कि जिस टेक्नोलॉजी पर हम इतना डिपेंडेंट हैं, अगर अगर वो एक दिन अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा? जरा सोचिए सिचुएशन को। अगर कल सुबह अमेरिका अपना जीपीएस सिस्टम स्विच ऑफ कर दे तो क्या होगा? क्या हमारे फोन पर मैप्स काम करना बंद कर देंगे? क्या हमारी पूरी की पूरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था रुक जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी देश की सुरक्षा के लिए बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। और इसी बड़े खतरे को ध्यान में रखते हुए इससे निपटने के लिए भारत ने एक जबरदस्त कदम उठाया है। हमने अपना खुद का आत्मनिर्भर नेविगेशन सिस्टम बना लिया है, जिसका नाम है नैविक। ये भारत की तकनीकी ताकत का एक बेहतरीन नमूना है। तो चलिए आज इसी नैविक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये भारत की अपनी नेविगेशन प्रणाली है क्या, और ये हमारे लिए इतनी खास क्यों है? तो नाविक, इसका पूरा नाम है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, और इसे किसी और ने नहीं बल्कि हमारे अपने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने बनाया है। ये एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, बिल्कुल जीपीएस की तरह। पर इसकी खास बात यह है कि ये पूरी तरह से हमारा अपना है। अब ये सवाल तो मन में आएगा ही कि पूरी दुनिया तो जीपीएस इस्तेमाल करती है, तो फिर नैविक और जीपीएस में आखिर फर्क क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। और यहीं पर कुछ बहुत दिलचस्प बातें सामने आती हैं। देखिए, जहां जीपीएस का कंट्रोल अमेरिकी स्पेस फोर्स के पास है, वहीं नैविक का पूरा कंट्रोल भारत के हाथ में है। जीपीएस की पहुंच पूरी दुनिया में है, जबकि नैविक का फोकस सिर्फ भारत और उसके आसपास के लगभग 1500 किलोमीटर के एरिया पर है। और एक और खास बात, ये आम नागरिकों और सेना दोनों के लिए बनाया गया है। और बात सिर्फ कंट्रोल की नहीं है, एक्यूरेसी की भी है। अपने सर्विस एरिया में यानी भारत और आसपास के इलाकों में नैविक की सटीकता जीपीएस से भी बेहतर हो सकती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये 5 से 10 मीटर तक की ज़बरदस्त एक्यूरेसी दे सकता है, जो इसे बहुत ही सटीक बनाता है। तो ठीक है, ये टेक्नोलॉजी शानदार तो है, पर ये काम कैसे करती है? मतलब नैविक हमारी लोकेशन का इतनी सटीकता से पता लगा कैसे लेता है? चलिए इस प्रोसेस को एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। ये सब होता है एक तरीके से जिसे ट्रायंगुलेशन सिस्टम कहते हैं। ये बेसिकली एक मेथड है जिसमें किसी भी डिवाइस की लोकेशन पता करने के लिए कई सारे सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेस बड़ा सीधा सा है। देखिए, सबसे पहले नैविक के जो सैटेलाइट्स हैं वो लगातार पृथ्वी की तरफ सिग्नल भेजते रहते हैं। फिर हमारा फ़ोन या कोई भी डिवाइस जिसमें नैविक है वो कम से कम 4 अलग अलग सैटेलाइट से इन सिग्नल्स को रिसीव करता है। और आखिर में डिवाइस ये कैलकुलेट करता है कि सिग्नल को भेजने और रिसीव करने के बीच कितना टाइम लगा। इसी टाइम के फ़र्क के आधार पर वो अपनी एकदम सटीक लोकेशन पता लगा लेता है। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि ये काम कैसे करता है। पर अब उस सवाल पर आते हैं कि आखिर नैविक भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका असल महत्व क्या है, वो जानना जरूरी है। नाविक के इस्तेमाल कई जगहों पर बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रीय सुरक्षा। सोचिए, युद्ध जैसी स्थिति में अगर विदेशी सिस्टम बंद हो जाएं, तो ये हमारी सेना को सही रास्ता दिखाता रहेगा। फिर आपदा प्रबंधन हो, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हो, हर जगह ये बहुत काम आता है। और हाँ, समुद्री ऑपरेशंस के लिए तो ये एक वरदान जैसा है। इसका सबसे सीधा और जबरदस्त असर समुद्र में देखने को मिलता है। कई बार गहरे समुद्र में जीपीएस सिग्नल कमजोर हो जाते हैं, पर नैविक वहां भी भरोसेमंद सिग्नल देता है। इसीलिए भारत के मछुआरों को नैविक वाले डिवाइस दिए जा रहे हैं। ये डिवाइस न सिर्फ उन्हें रास्ता दिखाते हैं, बल्कि तूफान और इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में अलर्ट भी भेजते हैं। ये सच में उनके लिए एक लाइफलाइन है। तो नैविक सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये भारत की आत्मनिर्भरता का, हमारी क्षमताओं का एक प्रतीक है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसरो का लक्ष्य यहीं रुकना नहीं है। वो लगातार नैविक को और भी बेहतर बनाने और इसकी पहुंच को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। हो सकता है भविष्य में ये ग्लोबल कवरेज भी दे। सोचिए, मतलब भारत पूरी दुनिया को अपना नेविगेशन सिस्टम ऑफर कर पाएगा। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, नैविक सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता, हमारी वैज्ञानिक शक्ति और एक मजबूत भविष्य के लिए हमारे इरादे का प्रतीक है। इसलिए अगली बार जब कोई अपने फोन पर मैप्स खोले, तो ये याद रखना कितना दिलचस्प होगा कि स्क्रीन पर वो जो छोटा सा नीला डॉट हिल रहा है, उसे अपनी जगह दिखाने के पीछे आसमान में भारत का अपना सैटेलाइट सिस्टम भी काम कर रहा हो सकता है। और जाते जाते एक मजेदार सवाल, क्या आजकल के फोन नैविक को सपोर्ट करते हैं?
तो जी हाँ, अब कई नए स्मार्टफोन्स इस टेक्नोलॉजी के साथ ही आ रहे हैं। ये जानना वाकई अच्छा है कि कौन कौन से डिवाइस भारत की जबरदस्त कामयाबी का हिस्सा बन रहे हैं।